बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज इंशाल्लाह हमारा सी प्रोग्रामिंग का होगा 19th पार्ट। आज हम देखेंगे बेसिकली पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर बेसिकली होता क्या है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट stores the memory address of another variable as its value। मतलब कि एक हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल है इंट ए, उसके अंदर हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ही डाल सकते हैं। अब जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है, उसके लिए जो एक आम या सिंपल वैल्यू है वो है एड्रेस किसी भी वेरिएबल का। तो आगे इसको पहले हम देखते हैं हमारे आईडी के ऊपर। इधर है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से सी प्लस प्लस सेलेक्ट है, यहाँ कंसोल सेलेक्ट है, मैं करता हूँ नेक्स्ट। इधर प्रोजेक्ट वन मैं डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ इसका। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आके मैं प्रोजेक्ट वन पे क्लिक करता हूँ और कहता हूँ ऐड न्यू आइटम। और इसमें कि यहाँ से सी प्लस प्लस सेलेक्ट करना है और यहाँ सी प्लस प्लस फाइल विद डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जो है, बट इस पे आके जहाँ आपने इसका नेम सेव करना है, डबल पी को अब रिमूव कर दो, खाली डॉट सी को रहने देना है और ऐड कर देते हैं हम इसको। सो ये हमारे पास डॉट सी फाइल इधर ऐड हो गई है, सोर्स डॉट सी। इधर अपनी बेसिक कोडिंग करते हैं हम एक दफ़ा सी के लिए। इंक्लूड stdio डॉट h void main underscore get ch। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब देखो, अब इस पॉइंट पे हमने जो भी देखा, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड उसमें चलते हैं, क्या कहता है ये? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। तो सबसे पहले तो भाई देखो, अब मैं एक सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए। ये एक सिंपल वेरिएबल है और इसके बाद मैं एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप इंट ही होगी इंट। उससे पहले हम स्टैटिक यूज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ बी। तो अब ये ए जो है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर टाइप का। और ये बी जो है, ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। ए के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक 45 डाल दी, 10 डाल दी, ठीक है, 20 डाल दी, इसके अंदर मैं भी 10 डाल देता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये आम वैल्यू है इस वेरिएबल के लिए जो इंटीजर टाइप का है। जो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हम क्या डालते हैं? एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि जो ये वेरिएबल ए है, इसका एक एड्रेस होगा, ठीक है, मेमोरी पे से एक एड्रेस होगा, इसको हम डालते हैं इसके अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब इसके एड्रेस को मैं किस तरह डाल सकता हूँ, इस वेरिएबल के एड्रेस को ए के, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में देखते हैं कि जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और उसके बाद में अगर ए लिखूं, तो अब ये एंड ऑपरेटर और ए जो है, इस ए के एड्रेस की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये जो एंड ए है, ये क्या करेगा? ए का एड्रेस भेज देगा बी पॉइंटर को, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैं आगे करता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और इधर आके मैं करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्स यूज करता हूँ, ठीक है, और इधर मैं करता हूँ बी को यूज। तो देखते हैं बी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये देखो भाई, ये आ गया हमारे पास एड्रेस। ये किस चीज़ का एड्रेस है? ये शॉर्ट फॉर्म में जो एड्रेस आपको मिल रहा है वो है, ठीक है। ये इस ए वेरिएबल का एड्रेस है। इसी एड्रेस को अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पी आप लिख दो, तो ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट में ये एड्रेस शो कर देगा इसका, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस आता है, ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्मेट। और अगर आप यहाँ एक्स कर देते हो, ठीक है,
और अब अगर आप इस पॉइंट पर आके रन करोगे तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मेट देगा, ठीक है। और ये आपके जो एड्रेस होते हैं इसकी लोकेशन ये चेंज करता रहता है, ठीक है। अगर अब इसको मैंने रन किया तो हमें ये इसकी लोकेशन आई है, ठीक है, 764 वाली। इसको अगर मैं दोबारा अभी एक दफ़ा फिर रन करता हूँ तो अब देखो 7A4 ये लोकेशन चेंज करता रहता है। ये जो हमारा सीपीयू है ना, इनकी डिफ़ॉल्ट लोकेशंस क्या करता है, इनकी वैल्यू चेंज करता रहता है ये। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। A pointer is a variable that stores the memory address of another variable as its value. A pointer variable points to a data type like int of the same type and is created with the static operator. स्टैटिक ऑपरेटर को यूज करके हमने पॉइंटर भी क्रिएट किया, ये भी आप देख चुके हो। और ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इंट, ठीक है, स्टैटिक, और साथ ही आपके वेरिएबल का नाम। तो ये पता चल जाता है हमें कि भाई ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ नंबर एक पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया, और इधर जो कैरेक्टर वेरिएबल है ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। The pointer in C language can be declared using a static symbol. It is also known as indirection pointer used to dereference a pointer. और जब भी आपने इस पॉइंटर वेरिएबल से कोई वैल्यू निकालनी होगी कि जिस लोकेशन को ये पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है तो उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस टाइम पे भी हम ये जो हमारा ये स्टैटिक ऑपरेटर है जिसके लिए इसने ये टर्म यूज किया डी रेफरेंस पॉइंटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर जो है, इसको भी हम यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारी एग्जांपल की तरफ, क्रिएटिंग अ पॉइंटर। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें एज वेरिएबल लूंगा मैं और एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा एज पॉइंटर। तो चलते हैं हमारे आईडी के ऊपर, इधर आओ। इधर आके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एज का। एज इक्वल टू दे देते हैं हम 20, और एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ एज, और ये पॉइंटर वेरिएबल है, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए एज वेरिएबल जो है उसका एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। और ये एज पॉइंटर के साथ हमने स्टैटिक का सिंबल लाजमी लगाना है, कंट्रोल के डी कंट्रोल एस। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तब हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एज के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। फिर हम एज वेरिएबल का एड्रेस देखेंगे कि इसका एड्रेस क्या है इस पॉइंट पे, जो सेकंड प्रिंट एफ है। और थर्ड प्रिंट एफ में हम देखेंगे कि जो एज पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल जो हमारा है, ठीक है, इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है उसको देखेंगे हम सिंपली, जो कि क्या है, सिंपली इस एज वेरिएबल का एड्रेस हमने एज पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेंड किया है, ठीक होगा। तो इधर आओ, सबसे पहले हम आके करते हैं प्रिंट एफ, और अब मैं डाल देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और एज। नेक्स्ट बाकी हम करते हैं प्रिंट एफ। इधर हम देखते हैं कि भाई जो हमारा ये एज पॉइंटर है इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। बल्कि इसके बाद हमने एड्रेस देखना है एज का, डायरेक्ट हम यू एज का एड्रेस देखेंगे पहले, ठीक हो गया। इधर आया, हम करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक्स को यूज कर लो या पी को यूज कर लो, ठीक हो गया। इधर हम करते हैं एंड एज, एंड एज, और नेक्स्ट लाइन पे हम कर लेते हैं, बल्कि इधर आके मेरे ख्याल में हमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर पी यूज कर रहे हैं जो हम एंड ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तब, ठीक है। एंड ऑपरेटर के साथ जब हमने यूज करना है ना इसको एड्रेस शो करने के लिए, तो फिर हमें एक्स नहीं, फिर हमें जो हमारा पी वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको हम सिंपली यूज करते हैं। इधर आके हमने साथ इसको भी असाइन कर दो, ये ठीक हो गया, कंट्रोल एस।
और इसको हम लास्ट में हमने फिर क्या करना है, इधर आके प्रिंट एफ, और साथ ही इस पॉइंट पे हमने करना है एज पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो देखनी है। इस पॉइंट पे भी हम आगे करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पी को यूज, फॉर्मेट स्पेसिफायर पी, ठीक है, और एज पॉइंटर, ठीक होगा। वैसे इसमें पी और एक्स का इशू होना तो नहीं चाहिए, मैं एक दफ़ा दोबारा देखता हूँ, पर पहले इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं इस कोड को, ठीक है। अंडरस्कोर गेट सी एच, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, इसको मैं अगर रन करूँ तो ये देखो भाई, अच्छा, इससे हमने एक चीज़ मिस कर दी, हमने इनके एंड में हम बैक स्लैश एन लगा लें ताकि हमारे प्रोग्राम की विजिबिलिटी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, अब करते हैं इसको हम रन। अच्छा, तो ये देखो भाई, अब इस फोटो में क्या नजर आया है कि एज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल में, 20 जो हमने डाली थी वो शो हो गई। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो एज वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या है, सो उसकी वैल्यू हमें ये शो होगी लॉन्ग फॉर्मेट में, जो हमने पी यूज किया है इस फोटो में ये शो हो गई, ठीक है। 6D4 ये लास्ट वाले आपने याद रखने। और ये जो एज पॉइंटर है इसके अंदर हमने क्या डाला था, इस एज वेरिएबल का एड्रेस। तो अगर आप ये देखो तो ये वाली दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, क्योंकि इससे हम एज का एड्रेस डायरेक्ट देख रहे हैं। और इस लास्ट प्रिंट एफ के अंदर हमने एज पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू डाली है इस एज वेरिएबल के एड्रेस की, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्क ये है कि इधर हमने एज पॉइंटर को डायरेक्ट यूज किया लास्ट लाइन में, और यहाँ सेकंड जो मिड लाइन है इसमें हमने एज वेरिएबल को यूज किया है विद एंड ऑपरेटर, तो फिर हमें ये एड्रेस शो हुआ है। इसको मैं अगर स्टॉप करूं और मैं अगर दोबारा रन करूं तो ये देखो भाई, अब फिर से दोनों का, अगर वैसे आप देखो तो एड्रेस चेंज है फिर से, बट एज का और पॉइंटर वेरिएबल का, इन दोनों का ये जो एड्रेस है ये सेम है, क्योंकि जो लोकेशन होती है वो चेंज होती रहती है वेरिएबल से जब हम दोबारा रन करते हैं अपने कंपाइलर को या अपने इस विजुअल स्टूडियो को, ठीक होगा। अब हम चेक करते हैं कि भाई अगर हम एक्स को यूज़ करते हैं तो हमें एरर इशू आता है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी कोई एरर नहीं दे रहा ये, उस टाइम आई थिंक मेरे ख्याल में ये अपना शायद मिस हो गया था हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये जो होता है कॉमा, इसी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। इसको हम दोबारा करते हैं तो अब हमारा वो एरर यहाँ से रिमूव हो गया। अब इस पॉइंट पे आके इसको हम करते हैं रन, तो ये देखो ये हमें शॉर्ट फॉर्मेट में अब ये एड्रेस शो कर रहा है इसका, ठीक है, इधर एज वेरिएबल का और इधर एज पॉइंटर का। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में देखना है एड्रेस तो आप एक्स यूज़ कर लो, और अगर लॉन्ग में देखना हो तो आप पी यूज़ कर लो। हम एक्स यूज़ कर लेते हैं, भी कोई इशू नहीं है। तो ये रही हमारी फर्स्ट लाइन जो क्रिएटिंग पॉइंटर वाली थी, सो हमने सिंपल पॉइंटर क्रिएट करके देखा। ये इंटीजर डाटा टाइप हमने यूज़ की, स्टैटिक ऑपरेटर, एज पॉइंटर हमने वेरिएबल का नाम डाला और उसके अंदर क्या कर दिया, इक्वल टू एंड एज। ये जो एज वेरिएबल था इसका एड्रेस हमने स्टोर कर दिया और फिर हमने सिंपली कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। अब ये चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल पे, सी पॉइंटर की। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो भाई तो हमने सिंपल सा काम किया है, इसी एग्जांपल को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और इसको मैं एक दफ़ा इस कोड को यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ कॉपी और पेस्ट, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट मत हो। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ इस कोड में क्या हो रहा है अभी। अच्छा, तो ये देखो भाई, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर आप देखो हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि एक इंटीजर क्रिएट किया है,
डेटा टाइप इंट है और वेरिएबल का नाम है नंबर और उसमें वैल्यू डाल दी हमने 100। ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ नंबर पॉइंटर। इस वेरिएबल का नाम है जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। इस नंबर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू नंबर का एड्रेस मैंने होल्ड करवा दिया। अब मैं क्या देखता हूँ भाई, अब जो फर्स्ट प्रिंट एफ है उसमें है वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज, जो कि हमें पता है 100 है, वो शो हो गई। दूसरे में देखो एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल इज, इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, जो ये नंबर वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या है, वो इस पॉइंट पे आके हमें शो कर रहा है 904। आपने लास्ट वाला ही याद रखना है, ठीक है। 9B58F904, ये इस वेरिएबल का एड्रेस है नंबर वेरिएबल का। और थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ नंबर पॉइंटर वेरिएबल इज। अब नंबर पॉइंटर के अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन की हुई है, इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस हमने असाइन किया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ नंबर पॉइंटर वेरिएबल इज 9B58F904। अब ये वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, क्यों? बिकॉज ऊपर वाली वैल्यू में हमने क्या चीज़ देखी है, जो ये वाला पॉइंट है, हमने बेसिकली इसमें जो नंबर वेरिएबल है उसके एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस किया है और उसकी वैल्यू को हमने शो किया है इधर। और इस नेक्स्ट लाइन में हमने नंबर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इसे यूज करते हुए इस नंबर वेरिएबल के एड्रेस को हमने शो करवाया है। अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट लाइन देखो ये वाली, एड्रेस ऑफ नंबर पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा, अब बेशक ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को पॉइंट करता है, पर मेमोरी के ऊपर ये भी एज ए एक पॉइंटर ही डील किया जाता है, पॉइंटर को भी वो एक वेरिएबल ही यूज होता है, ठीक है, और उसका भी अपना एक एड्रेस होता है। तो ये हम इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस देख रहे हैं इस लाइन में, जो सेकंड लास्ट लाइन है, एड्रेस ऑफ नंबर पॉइंटर वेरिएबल। अब ये देखो ये चेंज है इनसे, इसके आखिर में आप देखो 928 आ रहा है, ये पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है। ऊपर वाले दो जो है वेरिएबल के एड्रेस है, ये जो है 928 वाला, ये पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। और लास्ट हम देखें कि भाई अगर तुम्हारे जो ये नंबर पॉइंटर वेरिएबल है, नंबर पॉइंटर वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, उसके लिए हमने ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना है, स्टैटिक वाला। और फिर हम नंबर पॉइंटर वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमें ये वैल्यू शो कर देगा कि भाई जिस लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा है उसमें ये 100 वाली वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, सिंपल एग्जांपल थी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और ये हमारी पॉइंटर एग्जांपल 2 आ गई। इससे हमने देखना है कि हमने दो नंबर्स को स्वैप करना है, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर्स। अब मैं इसमें एक वेरिएबल ए लेता हूँ, एक वेरिएबल बी लेता हूँ। ए के अंदर मैं 10 डाल रहा हूँ, बी के अंदर मैं 20 डाल रहा हूँ। दो हमने पॉइंटर्स क्रिएट किए, P1 और P2। P1 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस किसका डाला है, ए वेरिएबल का। और P2 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया बी वेरिएबल का, ठीक है। तो अब अगर हम P1 और P2 को स्टैटिक ऑपरेटर के साथ अगर शो कराएंगे, तो P1 में हमें 10 दिखाई देगा, प्रिंट एफ होगा, और P2 में हमें 20 दिखाई देगा। अब इन पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम वैल्यूज को सिंपली स्वैप करेंगे इस पॉइंट पे आके। और ये सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। बेसिक पहले हम इस कोड को रन करके देखते हैं, फिर ये लॉजिक देखते हैं, सिंपल सी है बिल्कुल। इसको हम ऐसे करते हैं कॉपी, और इस पॉइंट पे आके मैं इस एग्जांपल को यहाँ कर लेता हूँ, हमारे आईडी के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ आके, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसको अगर हम रन करें तो ये देखो भाई, बिफोर स्वैप P1 में हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, जो इस एग्जांपल में हम देखो P1 में हमारे पास इधर 10 आ गया था, जब हमने P1 इक्वल टू एंड ए किया था, एड्रेस लिया था ए का।
तो ए में था 10 पड़ा हुआ था, P1 टू 10 आ गया, और उसी तरह P2 इक्वल टू 20 आ गया है, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एंड बी को उसकी वैल्यू हमने स्टोर कराई थी इसमें। तो ये बिफोर स्वैप इनमें ये वैल्यूज पड़ी हैं, और जब हमने ये लॉजिक लगाई, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखो आफ्टर स्वैप P1 के अंदर हमारे पास 20 वैल्यू आ गई है, और P2 के अंदर हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई है। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरह हमने ये स्वैपिंग की यूजिंग पॉइंटर्स। अब ये सिंपल लॉजिक थी कि P1 के अंदर हमने क्या चीज़ डाल दी, P1 प्लस P2, 10 प्लस 20 दोनों का सम आ गया 30 P1 में। उसके बाद P2 के अंदर मैंने P1 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली P1 जिसमें 30 पड़ा हुआ है उसके अंदर से मैं माइनस कर लूँगा P2 को जिसमें 20 पड़ा हुआ था। 20 माइनस 30 तो 10 आ गया, जो कि P1 की वैल्यू थी, वो हमने अब P2 में स्वैप कर दी है इस लाइन के अंदर। और ठीक इसी तरह हमने P1 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 30। अब मैंने इसी 30 में से क्या करना है, P1 के अंदर P2 की वैल्यू डालनी है। तो हम दोबारा से P1 में से माइनस कर देंगे P2। ठीक है, इस दफ़ा P2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, जो कि P1 की वैल्यू थी, जो कि नई वैल्यू हमने स्टोर की है P2 में इस पॉइंट पे। तो जब 10 माइनस 30 हुआ तो इस पॉइंट पे P1 के अंदर 20 आ गया हमारे पास। तभी हम जब रन करते हैं तो अब देखो पहले P1 में 10 था, P2 में 20 था। उसके बाद जब हमने स्वैप कर दिया तो P1 में 20 आ गया, और P2 के अंदर 10 वैल्यू हमें शो हो गई। तो ये हमारी बेसिक सी एग्जांपल थी अबाउट पॉइंटर वेरिएबल, और ये आ गई हमारी स्लाइड्स, ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। तो हमारी आज का जो ये लेक्चर था, इससे हम लोगों ने देखा कि हम पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप को हो या कैरेक्टर टाइप को हो। नेक्स्ट एग्जांपल हमने एक सिंपल पॉइंटर क्रिएट किया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो थी हमारी, उसमें हमने देखा कि भाई हम इनके एड्रेसेस को या स्टैटिक ऑपरेटर को यूज़ करके किस तरह वैल्यूज़ देख सकते हैं, और एड्रेसेस को देख सकते हैं, और पॉइंटर के अपने एड्रेस को हम देख सकते हैं, उसकी लोकेशन को हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये, जिसमें हमने स्वैप किया, ये वाला कोड आ गया, जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी। सो आई होप आपको हमारा आज का पॉइंटर का बेसिक लेक्चर समझ आ गया अच्छे से। तो आपने इसको खुद भी प्रैक्टिस करना है, और हमारे रेफरेंसेस को भी आप लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड अल्लाह